हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज हम लोग सीखने वाले हैं डाइसेरियम नंबर जावा प्रोग्रामिंग के हेल्प से विद प्रॉपर ड्राई रन। ओके, ड्राई रन का मतलब प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को मैं समझाते हुए आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर? तो डाइसेरियम नंबर होता क्या है, पहले हम वो जान लें। जैसे कि 175, 89 की डाइसेरियम नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डाइसेरियम नंबर के मिल जाएंगे, आप इंटरनेट में जाके पता कर सकते हैं। यहाँ पे 175 डाइसेरियम नंबर कैसे हो गया? अगर अब 1 जो है ना, उसका इस पोजीशन क्या है उस नंबर में 1, 7 का पोजीशन क्या है 2, और 5 का पोजीशन क्या है 3। तो पोजीशन वाइज आप इनके ऊपर पावर बिठाइए, 1 का पावर 1, 7 का पावर 2 और 5 का पावर 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, 1 का पावर 1, 7 का पावर 2 और 5 का पावर 3, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1 प्लस 49, सॉरी ये होगा 49 और प्लस 125। और अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट में 175 ही मिलेगा। तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर जो आपने इनपुट लिया और जो आपने प्रोसेस करके जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया, वो दोनों आपस में इक्वल है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं डाइसेरियम नंबर। जैसे कि 89 भी डाइसेरियम नंबर है। क्यों? क्योंकि 8 का पोजीशन है 1 और 9 का पोजीशन है 2। तो 8 का पावर 1 और 9 का पावर 2। अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये 8 प्लस 81 और ये होता है 89। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डाइसेरियम नंबर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो डाइसेरियम नंबर है। जैसे जो डाइसेरियम नंबर नहीं है वो कौन से हो गए? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 25 में 2 का पोजीशन क्या है 1 और 5 का पोजीशन क्या है 2। तो 2 का पावर 1 क्या होगा? 2 होगा, और 5 का पावर 2 मतलब 5 इंटू 5 आपको मिलेगा 25 विच इज़ 27, जो कि इस नंबर के इक्वल नहीं है। तो 25 जो है वो डाइसेरियम नंबर नहीं है। तो इसे हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम करेंगे, आपके पास जो भी आईडीई है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आईडीई से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लॉजिक का, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। यहाँ पर जाइएगा, नेटबीन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिएगा, जावा विद एएनटी में, जावा एप्लीकेशन में जाइएगा, नेक्स्ट में जाइएगा और एक अपना प्रोजेक्ट नेम क्रिएट कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट नेम क्रिएटेड है और उसका नाम है जावा प्रोग्राम्स विद ड्राई रन। उसके बाद आप प्लस पे क्लिक करिएगा, सोर्स पैकेजेस में प्लस पे क्लिक करिएगा और यहाँ जाकर आप एक पैकेज क्रिएट करिएगा, जावा पैकेजेस, और इसका नाम दे दीजिएगा। और मैंने जैसे नाम दिया था जावा प्रोग्राम्स, और जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे वो पैकेज आपका यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा। और उसका कलर जो होगा ना वो ब्लैक कलर का, मतलब एकदम ब्लैक होगा, उसमें येलो कलर का नहीं दिखाई देगा। जैसे आप उसके अंदर जाके अपने क्लास को क्रिएट करेंगे ना, ये देखिए जावा क्लास, जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ डाइसेरियम नंबर, तो मैं फ़िलहाल DIANUM कर देता हूँ, ठीक है ना, डायनम, और यहाँ पे मैं फिनिश कर दिया। ये जो मेरा कोड आया है ये कमेंट्स हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स से बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होते हैं, आईडी हमें प्रोवाइड करता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके ये सब कोड हटा देना है क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको फ़िलहाल अभी। अब हम इसके अंदर जाएंगे और लिखेंगे आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ जाके मैं लिखूँगा स्ट्रिंग ARGS। आप स्ट्रिंग ARGS में ARGS के बगल में जो ब्रैकेट है ना, आप उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ARGS की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, ये कोई फिक्स कीवर्ड नहीं है। अच्छा सर, उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्कैनर SC=न्यू स्कैनर, ये एक ऐसा जावा का लाइन है, ये लिखने से आप रन टाइम इनपुट कर सकते हैं जावा में। तो यहाँ पे डॉट और फिर ये सेमीकोलन, और यहाँ पर मैं इसके पैकेज को इंपोर्ट कर लूँगा, मतलब ये क्लास मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद हम यहाँ जाके लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर एन इंटीजर नंबर, और ये मैंने नंबर इनपुट किया SC डॉट नेक्स्ट टाइम। देखिए ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को एटलीस्ट यार इतना तो आता ही होगा रन टाइम इनपुट कैसे करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे INT सम, ओके, INT S=, मैं 0 ले लेता हूँ, क्लियर। और अब मैं लेता हूँ सिनेरियो में, सपोज कर लीजिए आप बैठे हुए हैं कहीं पे ढाबा में, आप चाय पी रहे हैं, तब तक कोई इंसान आता है आपको डिस्टर्ब कर देता है, बोलते हैं बताओ डाइसेरियम नंबर क्या होता है।
आप तो पहले उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि मैं ढाबे में चाय पी रहा हूँ, ये आके मुझसे डाइसेरियम नंबर के बारे में पूछ रहा है। फिर भी आप दिमाग पे जोर डालते हैं और फटाफट सोचते हैं कि डाइसेरियम नंबर का डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ा था, डाइसेरियम नंबर के हिसाब से जो मैंने अभी बताया था आपके दिमाग में मान लीजिए वही क्लिक किया। तो आप खुद सोचिए आप ये करेंगे कैसे, आपके दिमाग में पहले क्या प्रोसेस चलेगा। जब तक आपका दिमाग का प्रोसेस नहीं चलने वाला है ना, तब तक आप आपके दिमाग से वो लॉजिक बाहर आएगा कैसे। ये बहुत ही सिंपल सा बात है। जैसे आपको पता है ना 2+2 करने से 4 होता है, तभी ना आप A+B करते हैं, तब आपको रिजल्ट में 4 एक सम आ जाता है, आपको रिजल्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। आपको हर एक डिजिट का पोजीशन कैसे पता चलेगा। आपको हर एक डिजिट का पोजीशन तभी पता चलेगा जब आपको ये पता चल पाएगा कि उस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है। क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होगा तो वही लास्ट डिजिट का पोजीशन होगा। लाइक मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ, काउंट में मैं 0 डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n>0। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट प्लस प्लस n=n/10। क्लियर, ये बहुत ही सिंपल सा कोड है यार। आप देखो n>0, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि n का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तब ये लूप चलेगा, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक n का वैल्यू 0 से ज़्यादा है और काउंट प्लस प्लस होगा और n=n/10 होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा n=n/10 का क्या मतलब होता है। मैं आगे इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर तरीके से। फिलहाल अभी मैं इस कोड को लिख के ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। अब फिर मैं वापस वाइल लूप चलाऊंगा, और वाइल लूप के अंदर मुझे फिर से वो नंबर चाहिए। तो मैं इस नंबर की एक कॉपी जनरेट कर देता हूँ, कॉपी में मैं डाल देता हूँ n, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसकी एक और कॉपी मैं जनरेट कर देता हूँ, copy2 = n, ठीक है। अब हम आते हैं कॉपी <0 ठीक है ना। ओरिजिनल वैल्यू की कॉपी वेरिएबल में स्टोर है। मैं यहाँ पे लिखूंगा int r ओके कॉपी मॉड्यूलस 10। अच्छा, मॉड 10 से क्या होता है, रिमाइंडर हमें मिलता है, लास्ट डिजिट, ठीक है। आगे हम समझाएंगे। अभी मैं प्रोग्राम लिखूंगा, फिर इसको ड्राई रन करूंगा, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा पूरा लिख के एकदम। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, छोड़िएगा मत बीच में, नहीं तो आपको ही लॉस होगा। s प्लस, अच्छा अब मुझे क्या करना है, s प्लस, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंटीजर में मैं इसे टाइप कास्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mat.paw, और इधर में मैं डाल दूँगा आपका mat.paw r कॉमा काउंट माइनस माइनस, क्लियर। एंड कॉपी डिवाइडेड बाय 10। सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आगे, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि सर तो लिखते ही जा रहे हैं कुछ बता नहीं रहे हैं। बिल्कुल बताऊंगा मैं आप लोगों को मैं सही से समझाने के लिए तो आया हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपल इफ़ कॉपी n सारे वैल्यू सेम है, बट क्योंकि कॉपी और n जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, इसलिए मुझे कॉपी 2 यूज़ करना पड़ रहा है। कॉपी 2 = s, अगर ये ट्रू हुआ तो हम यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, system.out.println। आपका मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डाइसेरियम नंबर, डाइसेरियम नंबर का क्या है स्पेलिंग, यहाँ पे मैं देख लूँ एक बार तो, DIS, ओके ARIUM, डाइसेरियम नंबर, क्लियर। और एल्स में जाके मैं इसी चीज़ को पूरा कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। नॉट अ डाइसेरियम नंबर, है ना, नॉट डाइसेरियम DIA। तो ये हो गया मेरा पूरा प्रोग्राम। अब क्या करना है, मुझे इसे रन करा के देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करते हैं, पहले हम 175 डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मुझे डाइसेरियम नंबर मिल रहा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में, देखिए नीचे में अगर नहीं दिख रहा आप लोग को तो 89, ठीक है ना, 89 भी डाइसेरियम नंबर है। अब मैं डालूंगा 25 जो कि डाइसेरियम नंबर नहीं है, तो देखिए नॉट अ डाइसेरियम नंबर आ रहा है। अब हमें इसका ड्राई रन करना है और समझना है कि ये सारा खेल हुआ कैसे बैकग्राउंड में, और ड्राई रन किए बिना तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आते हैं ड्राई रन में। अब इसको ड्राई रन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे न्यू सेक्शन बनाता हूँ और फॉर्मेट में जाके मैं इसको नन करके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ।
अब पूरा का पूरा मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 60 और इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ, देख पाएँ कि कोड क्या लिखा हुआ है। ओके, इसे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। क्लियर? अब मैं एक एक लाइन आप लोगों को समझाऊंगा। इधर देखिए, यहाँ पर ऐसा अज्यूम करके चलिए कि आपने n के अंदर इनपुट किया है, मान लीजिए 175, है ना? ओके, तो ये लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे n का एक बॉक्स बना देते हैं और इसमें डाल देते हैं 175, और कॉपी का एक बॉक्स बना देते हैं, एक बाल्टी यहाँ पर इसके अंदर भी है 175, और कॉपी 2 में भी हम एक बाल्टी बना देते हैं, यहाँ पर एक डब्बा बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। अब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बोलिए, समझिए। ओके, या मैं मेरी लोकेशन बोल दीजिए। ओके, मैंने ये गलती से इस बॉक्स में मैंने कॉपी डाल दिया, मुझे यहाँ पे 175 डालना था। यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, s इक्वल्स टू 0 एंड काउंट इक्वल्स टू 0। तो s क्या है भाई? s है 0, और काउंट क्या है? काउंट है मेरा 0। ये डब्बा मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, तो मैं इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे है 0। यहाँ तक तो आपको माजरा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मॉड्यूलस 10 का मतलब आपको रिमाइंडर मिलेगा, बाई 10 का मतलब आपका लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस लाइन में क्या हो रहा है? काउंटिंग हो रहा है। मेरे इस नंबर में टोटल कितना डिजिट है, इस वाले कोड से हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? n का वैल्यू क्या है? 175। तो 175 ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पर हम करेंगे क्या? काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। तो काउंट प्लस प्लस होने से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर n इक्वल्स टू n बाई 10। तो n इक्वल्स टू n बाई 10 करने से ये जो 5 है ना, ये रिमूव हो जाएगा। बचा क्या n में? 17। फिर हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, 17 इज ग्रेटर देन 0, यस। फिर काउंट प्लस प्लस होगा, तो काउंट का वैल्यू क्या बन जाएगा? 2। फिर n इक्वल्स टू n बाई 10, ये वाला 7 जो है रिमूव हो जाएगा। 7 रिमूव मतलब क्या हुआ आपको पता है? अगर मान लीजिए आपने, मैं एक बार बता भी देता हूँ आप लोगों को, तो बोलेंगे क्या शॉर्टकट मैं मार रहा हूँ आप लोगों के सामने। और ये देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर में 5, रिमाइंडर अवॉइड करिए क्योंकि हम लोग बाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या मिला मुझे? 17 मिला ना, तो 5 तो हट गया ना। तो इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आपको मैंने बता दिया कि बाई 10 का मतलब लास्ट वाला जो डिजिट है वो रिमूव हो जाएगा। तो अच्छा, आ जाते हैं फिर से। अब बचा क्या n में? 1। तो हम वापस ऊपर गए, n 1 इज ग्रेटर देन 0, यस। काउंट प्लस प्लस, काउंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर n इक्वल्स टू n बाई 10, तो जो 1 है ना वो भी रिमूव हो जाएगा, तो इट बिकम्स 0। तो ये लूप में जब हम थे और बाहर जब निकले, तो हमें ये तो पता चल गया कि काउंट का अंदर क्या है? 3 है। और 3 था क्या? उस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, उस नंबर का अंदर कितना डिजिट है वही ये बता रहा है। अब हमारा एक काम तो हो गया। अब हम आ जाते हैं इस वाले वाइल लूप में। इस वाले वाइल लूप में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉपी फिर से लिखा हुआ है, कॉपी। तो कॉपी का वैल्यू क्या है? देखिए वही सेम वैल्यू 175। तो 175 इज ग्रेटर देन 0, इज दिस कंडीशन ट्रू? यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो आर में क्या आएगा? कॉपी मॉड्यूलस 10। तो मॉड का मतलब क्या होता है? लास्ट वाला डिजिट आपको हमेशा रिजल्ट में मिलेगा। तो आर में मुझे मिला क्या? 175 मॉड्यूलस 10। तो मुझे मिला क्या? 5 मिला इसके अंदर। आर में अभी क्या है? 5 है। फिर s इक्वल्स टू एस, एस में क्या है? 0, और प्लस int, ये मैंने टाइप कास्टिंग किया है क्योंकि मैट डॉट पाव जो होता है वो रिजल्ट में हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू देता है, तो आपको इंटीजर में उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम नहीं रन करेगा। तो मैट डॉट पाव आर कॉमा काउंट माइनस माइनस। तो आर का मतलब क्या है? 5। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मैट डॉट पाव कर रहे हैं, और आर का मतलब क्या हो गया? 5 कॉमा काउंट माइनस माइनस। तो काउंट का वैल्यू क्या है? 3। काउंट माइनस माइनस का मतलब होता है यूज द वैल्यू एंड देन डिक्रीमेंट। अगर आपको ये ना समझ में आया तो आप काउंट यहाँ लिख के यहाँ पे आप काउंट को माइनस माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना? इजी हो जाएगा तब वो। तो यूज द वैल्यू देन डिक्रीमेंट। तो मैंने 5,3 लिखा, तो 5 का पावर मुझे क्या मिल गया? 3 मिल गया। तो 0 प्लस 5 टू द पावर 3, उससे क्या मिलेगा मुझे? 5 इंटू 5 इंटू 5, 125, और वो भी 125.0 मिलेगा, ठीक है ना? बट ये जो मैंने इंटीजर में टाइप कास्टिंग किया है उससे सिर्फ मिलेगा मुझे 125। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा? 125। तो s में अभी करंट वैल्यू क्या है? 125। ओके, फिर कॉपी इक्वल्स टू कॉपी बाई 10 करेंगे, तो ये जो 5 है ना, ये 5 रिमूव हो जाएगा। फिर वापस हम ऊपर जाएंगे, 17 इज ग्रेटर देन 0, इज दिस कंडीशन ट्रू? यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। int r इक्वल्स टू
17 मॉड्यूलस 10। तो आर में अब क्या आएगा भाई, आर में आएगा आपका 17 मॉड 10। रिमाइंडर में क्या मिलेगा, लास्ट वाला डिजिट 7। फिर से हम इसे ऐड कर देंगे, एस इक्वल्स टू एस यानी कि 125। एस का करंट वैल्यू क्या है 125 प्लस अगेन मैट डॉट पाव आर कॉमा, ठीक है। याद करिए प्रीवियस टाइम में काउंट माइनस माइनस जब हमने किया था तो काउंट का वैल्यू 3 था यूज में, और मेमोरी में वो डिक्रीमेंट होके हो चुका था। जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट को फिर से लिखूँ तो 3 से डिक्रीमेंट होके वो 2 बन गया था। तो यहाँ पर तो फिलहाल मेरे आर का वैल्यू है 7, तो 7 कॉमा वॉट 2, काउंट का वैल्यू क्या है अभी 2 है, और फिर माइनस माइनस हो जा रहा है तो मेमोरी में माइनस माइनस होगा, बट अभी हम उसको 2 यूज करेंगे। तो 7 का पावर 2 क्या होगा 49। तो सम इक्वल्स टू 125 प्लस 49, इससे क्या मिलेगा मुझे 174 मिलेगा। क्लियर। आप 7 का पावर 2 क्या होता है 49 होता है, तो उसको ऐड करेंगे 125 से तो आपको 174 मिलेगा। उसके बाद कॉपी इक्वल्स टू कॉपी बाई 10, इससे क्या होगा ये जो 7 है ये डिलीट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। बचा क्या वैल्यू 1 बचा अकेला। फिर वापस ये ऊपर जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, फिर से ये लाइन रन करेगा। तो देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए आपको बता दे रहा हूँ, कॉपी में अभी क्या है 1 है, तो कोई भी सिंगल डिजिट मॉड 10 करने से वो रिमाइंडर हमें हमेशा सिंगल डिजिट ही मिलता है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 1 को 10 से डिवाइड किया तो 10 जीरो टाइम में यहाँ पे लिखिए, और रिमाइंडर आया क्या आपका 1, क्वोशंट आया 0, तो ये देखिए ये आपका 1 आया। अब ये एक इजी तरीका है समझाने का ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आप अभी बिगिनर्स हैं बेसिक लेवल में, तो आपको इसी तरीके से अभी समझना है। क्लियर। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, देखिए आर में तो मेरा आ गया 1, क्लियर। तो s इक्वल्स टू एस, यानी s का वैल्यू अभी क्या है, s का वैल्यू है 174 प्लस मैट डॉट पाव। ओके, तो मैट डॉट पाव जब आप करेंगे ना तो 1 कॉमा, अच्छा काउंट का जब वैल्यू 2 था ना, तो 2 जब हमने यूज़ किया था तो उसके बाद वो माइनस माइनस हो गया था, तो काउंट का करंट वैल्यू क्या है अभी 1 है। तो 1 कॉमा 1, 1 का पावर 1 क्या मिला मुझे 1 मिला, तो 174 प्लस 1। अच्छा हाँ, ये इंटीजर में टाइप कास्ट हुआ है, 1.0 मिलता है, पर इंटीजर में टाइप कास्ट होने की वजह से वो मुझे 1 मिलेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 174 प्लस 1 विच इज़ 175। तो s के अंदर क्या स्टोर हो गया 175। कॉपी इक्वल्स टू कॉपी बाई 10, कॉपी बाई 10 करने से ये जो कॉपी है ये बन जाएगा मेरा 0। फिर वापस हम ऊपर जाएंगे, 0 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन हो गया फॉल्स। अब हम इस लूप में नहीं जा सकते, लूप से बाहर आएंगे और हम यहाँ पे इफ़ को चेक करेंगे। कॉपी टू जो है वही वैल्यू, सेम वैल्यू, इसका वैल्यू यहाँ पर स्टोर्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कॉपी 2 से न करके कॉपी से ही कर देते हैं, बट आप कॉपी यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि कॉपी वो डिस्ट्रॉय हो गया है, वो अब 0 बन गया है, n 0 बन गया, अब से वापस अब यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने उसको रिजर्व करके कहीं रखा था। तो कॉपी 2 मतलब 175 इज इक्वल्स टू 175, दिस कंडीशन इज ट्रू। आंसर आया मेरा डाइसेरियम नंबर, और अगर ये ट्रू नहीं होता तो नॉट अ डाइसेरियम नंबर होता। तो आप लोग क्या करिएगा, इसे 89 पे ड्राई रन करिएगा, इसे 25 पे ड्राई रन करिएगा, और बिल्कुल उसी तरीके से ड्राई रन करिएगा जैसे मैंने किया। अगर ड्राई रन करने में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप करिए कोई अपना मैसेज, कोई फीडबैक दीजिए, बहुत ज़रूरत है मुझे आपके फीडबैक का, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के प्रोग्राम्स मिलते रहें और आपका लॉजिक बिल्डअप होता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।